नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बादशाह के दरबार में उसका एक वज़ीर बड़ा खुशहाल रहा करता था। बादशाह उसे हमेशा हशाश बशाश देखता, तो बादशाह को उस पर बड़ा ताज्जुब होता था कि और भी वज़रा हैं, और भी खादिमीन हैं, कोई किसी परेशानी में, कोई किसी टेंशन में रहता है, लेकिन इस बंदे को हमने बड़ा खुशहाल देखा है। तो एक दिन उसने अपने वज़ीर ख़ास से इस बात का तज़किरा किया। तो वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, सारी नेमतें आपसे मिल रही हैं और किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं, तो ये हशाश बशाश ही नज़र आएगा। अगर आप इस बंदे को आजमाना चाहते हैं तो आप इस पर 99 का कानून नाफिज कर दें। तो बादशाह बड़ा हैरान हुआ, तो ये कौन सा कानून है? तो उसने बादशाह को सारी बात समझा दी। बादशाह ने उसके मुताबिक अमल किया। किया क्या कि रात के वक्त एक अशरफियों से भरी हुई थैली, जिसमें 100 अशरफियां थी, उसमें से एक अशरफी निकाली और उसमें एक पर्ची ये कहकर डाल दी, ये लिखकर डाल दी कि ये 100 अशरफियां बादशाह सलामत की तरफ से आपको मुबारक हो। चुनाचा रात के वक्त जब लोग सो गए तो खामोशी से उसके दरवाजे पर किसी के जरिए वो अशरफियों की थैली रखवाई। वो रखने वाला अशरफियों की थैली रखकर दरवाजे पर दस्तक देकर चला गया। अब ये नींद में से उठा और दरवाजा खोला तो कोई नजर ना आया, तो नीचे नजर पड़ी तो अशरफियों की थैली रखी हुई थी। बड़ा खुश हुआ, अशरफियों की थैली खोली तो उसमें से पर्ची निकली कि 100 अशरफियां आपको मुबारक हो। अब इसने खुशी खुशी उन अशरफियों को गिनना शुरू किया, तो वो अशरफियां 100 नहीं थी बल्कि 99 थी, क्योंकि बादशाह ने एक अशरफी तो निकाल ली थी। अब इसने अशरफियों को गिनना शुरू किया, वो 99, दोबारा गिना, तीसरी मर्तबा गिना, फिर अपनी बीवी को जगाया और कहा कि जरा इसको गिनो, ये कितनी है? तो बीवी उठी, उसने गिना, कहा ये 99। कहा नहीं, तुम्हें गिनना नहीं आता। अपने बच्चों को उठाया, तुम गिनो। एक ने गिना, दूसरे ने गिना, सबने कहा 99। तो उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि इसमें पर्ची तो ये निकली है कि 100 अशरफियां आपको मुबारक हो और अशरफियां इसमें 99 है। यकीनन या तो हमारे गिनने में गलती है या एक अशरफी कहीं गिर गई है। लिहाजा उन्होंने कई मरतबा गिनने के बाद जब तसल्ली कर ली कि वाकई ये 99 है, तो अब रात ही में उस एक अशरफी को ढूंढना शुरू हुए। बीवी, बच्चे, वो खुद, ये सब अपने घर के अतराफ में, राहों में एक अशरफी को ढूंढते रहे और इसी असना में जागते जागते पूरी रात गुजर गई। अब जब अगले दिन बादशाह का दरबार लगा तो ये वजीर साहब भी बादशाह के दरबार में पहुंचे। तो आज इनके चेहरे की जो बशाशियत थी वो जा चुकी थी, आंखों में नींद भरी हुई थी, चूंकि सारी रात सोए नहीं थे और चेहरा उदास था, बड़े परेशान थे। तो बादशाह सलामत ने अपने उसी वजीर खास को, कि जिसने इस कानून को नाफिज करने का मशवरा दिया था, उसे बुलाया और कहा कि इस कानून के पीछे राज क्या है? तो उसने कहा बादशाह सलामत, मसला यह है कि इस बंदे को आपकी तरफ से 100 अशरफियों की पर्ची पहुंची, लेकिन उसमें अशरफियां 99 निकली। तो ये बंदा 99 अशरफियों पर खुश नहीं हुआ, बल्कि एक अशरफी के ना मिलने पर यह गमजदा हो गया और सारी रात उस एक अशरफी के लिए परेशान हुआ और इसके पास जो 99 अशरफियां थी ये उस पर खुश नहीं हुआ। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज हमारा हाल भी कुछ इसी तरीके का है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बेशुमार नेमत अता फरमा रखी है। हमें सही आजादी है, दुरुस्त आंखें अता फरमाई, सही अकल अता फरमाई, हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा, लेकिन एक नेमत जो हमें नहीं मिली, हम उस नेमत के लिए अपनी जान को भुला रहे हैं। हम ये नहीं देखते, इस बात पर शुक्र अदा नहीं करते कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी नेमत अता फरमा रखी है, बल्कि जो एक नेमत नहीं है उसके पीछे लगे हुए हैं और उस एक नेमत की वजह से वो जो 99 नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमा रखी है, उनकी खुशी भी हमसे जायल हो चुकी है कि उन पर बंदा खुश हो जाए कि जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अता फरमा रखा है
सुकून की नींद सोते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है। लेकिन हम उस एक नेमत की वजह से कि जो नहीं मिली हुई, जो नेमतें हमारे पास नहीं है, हम उनके पीछे भागते हैं और नतीजा क्या होता है कि जो नेमतें मौजूद हैं उन नेमतों से भी हम लुत्फ अंदोज नहीं हो पाते। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमा रखा है उस पर शुक्र अदा करना शुरू कर दें। अल्लाह तबारक व तआला हमारी नेमतों में इजाफा फरमा देगा। खुद फरमाता है ल इन शकरतुम ल अजीदन्नकुम, कि तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, मैं मजीद नेमतें अता फरमाऊंगा। लेकिन अगर तुमने नाशुक्री की, वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, कि नाशुक्री करने वाले सुन ले कि मेरा अजाब बड़ा शदीद तरीन है। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अब हमें गौर करना है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कितनी नेमतें अता फरमाई हैं, हम उन नेमतों पर शुक्र अदा नहीं करते। बल्कि जो एक नहीं है ना, गाड़ी नहीं है, तब दिन रात घुलते रहेंगे कि यार गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेनी है। तो ये जो बाइक है, इस पर जो हमें इत्मीनान था, इस पर जो सुकून हासिल होना था, वो सुकून हमारा जाया हो जाता है। किसी के पास अपना घर नहीं है, किराए का घर है, लेकिन घर तो है ना, झोपड़ी में तो नहीं सोते, पंखे के नीचे सोते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बहुत सारी नेमतें और अता फरमा रखी हैं। वो बंदा इन नेमतों पर शुक्र अदा करने के बजाय एक ही फिक्र में घुलता जाता है कि यार अपना घर करना है। इसके लिए कोशिशें करना अच्छी बात है, लेकिन इसी के लिए अपनी जान को घुला देना और इसी टेंशन में जिंदगी गुजार देना, तो फिर क्या होता है कि बंदा जिन नेमतों से लुत्फ अंदोज हो सकता था, उन नेमतों से भी लुत्फ अंदोज नहीं हो पाता। और आज हमारी टेंशन ही सारी ये है कि फुला के पास ये नेमतें, मेरे पास क्यों नहीं? फुला के पास अपना घर है, मेरे पास क्यों नहीं? फुला के पास गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं? फुला का बैंक बैलेंस ऐसा है, मेरा क्यों नहीं? फुला का जो लाइफ स्टाइल है वो ऐसा है, मेरा क्यों नहीं? तो हम इसी टेंशन में जिंदगी गुजारते हैं। जो नेमतें हमारे पास हैं, हम उन पर खुश नहीं होते, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि हम इससे आगे बढ़ जाएं और आगे बढ़ें। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज हमारे मुआशरे की टेंशन क्या है? हमें यह परेशानी नहीं है कि मेरे घर की लाइट नहीं आ रही, मेरी परेशानी यह है कि उसकी क्यों आ रही है। मेरी टेंशन यह नहीं है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरी टेंशन यह है कि उसके पास क्यों है। मेरी टेंशन यह नहीं है कि मेरा अपना घर नहीं है, मेरी टेंशन यह है कि उसका क्यों है। तो हम दूसरों की नेमतों से हसद करके, दूसरों की नेमतों से जलकर अपनी जिंदगी को दागदार करते चले जा रहे हैं। काश कि हमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना नसीब हो। तो जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला का कामिल तौर पर शुक्र अदा करता है, तो जो नेमतें उसे मुयस्सर हैं, उन्हीं पर वो खुशहाल जिंदगी गुजारने में कामयाब हो जाता है। जबकि नाशुक्री करने वाला बंदा, उसको 1000 नेमतें मिल जाए, उसकी अपनी गाड़ी भी हो जाए ना, तो अब वो बड़ी गाड़ी वाले को देखकर रश करेगा, काश ऐसी होती। फिर उसको वैसी मिल जाएगी तो उससे ऊपर देखेगा। तो इंसान की ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती। यहां तक कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर इब्ने आदम को सोने की 2 वादियां दे दी जाएं, वादी 2 पहाड़ों के दरमियानी इलाके को कहते हैं, फरमाया कि अगर इब्ने आदम को 2 सोने की वादियां दे दी जाएं, तो वो तमन्ना करेगा कि काश एक और होती। और यही हाल आज हमारा है कि हल मिन मजीद की सदाएं हैं, कहीं जाकर हमने रुकना नहीं है। लिहाजा जो है उस पर शुक्र अदा करना सीखें। हदीस पाक में मजीद फरमाया गया कि इंसान के जो पेट है, इसको फकत कब्र की मिट्टी ही भर सकती है, इसके अलावा इंसान का पेट भरने वाला नहीं है। लिहाजा हमें सब्र और शुक्र के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अता फरमाया उस पर शुक्र करें, जो हमारी जरूरत है लेकिन नहीं मिल पा रही उस पर शुक्र अदा करें। जिस हाल में रहे अल्लाह का शुक्र अदा करें। हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने बड़ी प्यारी हदीस रिवायत की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रब फरमाता है कि मेरा जो बंदा मेरे थोड़े दिए हुए रिज्क पर राजी हो जाएगा, कल बरोज़े क़यामत मैं उसके थोड़े अमल पर राजी हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि बंदे तू तो मोहताज था, तुझे हाजत थी, तू जरूरतमंद था कि तुझे बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी थी, तुझे बच्चों की दवाइयों का इंतजाम भी करना था, तुझे मकान का किराया भी देना था, खाने पीने का भी तो मोहताज था, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने तुझे थोड़ा रिस्क दिया और तू उस पर भी राजी हो गया, तो मैं तो तेरी इबादतों का मोहताज भी नहीं हूं। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला रोज़े क़यामत उसके थोड़े अमल पर राजी हो जाएगा। लिहाजा हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए
थोड़े रिस्क पर राजी रहे, खुशहाल जिंदगी गुजरेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।